वक्त हमें हयात हॉस्पिटल में जो कल यूनिस पेशेंट था जिसके हादसा हुआ था उसका जो इलाज कर रहे थे डॉक्टर विजय महाजन जो कि न्यूरो सर्जन है, उनसे हम जानेंगे कि पेशेंट का क्या हाल इस वक्त है, कितने % चांसेस है उसकी लाइफ के सिक्योर के या खतरा जो भी है हम कहेंगे कितना हद तक उसकी लाइफ को खतरा है। तो सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम जानना चाहेंगे पेशेंट के बारे में कि इस उसकी जो पोजीशन है अभी बेटर है क्या है। जी हाँ, जैसे मैंने कल आपको बताया कि कल 4:15 बजे के करीब हमारे पास एक पेशेंट यूसुफ कुरैशी करके जिसकी उम्र तकरीबन 34 से 36 साल तक है जी दाखिल हुआ था। उसको कुछ हेड इंजरी हुई थी और पेशेंट सीढ़ी से 10 फुट की ऊंचाई से गिरा था हमारे पास। जी तो यहाँ बाजू में गोल्ड सिनेमा है, वहाँ का ये इंसिडेंस है। और पेशेंट हमारे पास थोड़ा गंभीर रूप से आया था, उसके सिर से खून बह रहा था और वो पूरी तरह होश में नहीं था। तो हमारे जो फिजिशियन हैं डॉक्टर संजय छेड़गे, उन्होंने पहले आके देखा और उन्होंने एंटीबायोटिक्स और जो एंटी एपिलेप्टिक जिनको हम मिर्गी की दवाई बोलते हैं वो शुरू की। उसके बाद मुझे तकरीबन 6:30-7 बजे फ़ोन करके बुलाया गया। तो मैंने आके देखा पेशेंट के सिर से लहू बह रहा था और उसके दाहिनी तरफ एक घाव था सिर के ऊपर, जो मैंने आके 3 लेयर्स में उसको स्टिच किया। पहले सब गेलियल लिया, फिर सब क्यूटिकुलर लिया और फिर स्किन को स्टेपल किया प्रॉपरली। और उसमें तकरीबन उसका CLW पूरी तरह हमने ड्रेसिंग करके पेशेंट को पट्टी कर दी। ओके पट्टी करने के बाद अगले दिन उसको थोड़ा सा इंजेक्शंस भी दिए एंटी एपिलेप्सी के, जिसका नाम है एप्टाइन। और पेशेंट अगले दिन सुबह होश में आ गया, लेकिन थोड़ा सा अभी बड़बड़ा रहा है और अभी उसकी हालत पहले से काफ़ी बेटर है और आंखें खोल रहा है, हर सवाल का जवाब प्रॉपरली दे रहा है। तो देखते हैं, कल सुबह तक उसको पूरी होश आनी चाहिए। अभी अपने घर वालों को भी हल्का हल्का पहचान रहा है और जो उसको पूछा जाए उसका सही से जवाब दे रहा है। सर आपने कभी थोड़ा देर पहले कहा कि 10 फुट की ऊंचाई से शायद वो गिरा, इसमें कहीं मेंशन है क्या? नहीं, मेंशन नहीं है, फॉल फ्रॉम हाइट है यहाँ पे लिखा है। अच्छा। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद सीढ़ी की हाइट तकरीबन 7-8-10 फुट तो होती है, शायद उसके ऊपर से गिरा है। ओके, मतलब चोट जो जितना गहरा है उस हिसाब से आपने जजमेंट किया जी कि हाँ, मिनिमम जी 10 हाँ। फुट से वो नीचे गिरा है। क्योंकि 6-7 फुट से इतनी चोट नहीं लग सकती, वो पेशेंट अपने पैरों पर ही गिर पड़ता है। जो सर की चोट है वो 7-8 फुट की ऊंचाई के बाद ही लगती है। जी हाँ। तो मतलब अब उस पेशेंट की जान को कोई खतरा नहीं है, नहीं, खतरा खतरा कह सकते हैं। हाँ, हमने कल उसका 5:30 बजे के करीब 6:30 बजे के करीब CT स्कैन कराया है और उसमें उसको एक कैल्सीफाइड ग्रेनुलोमा या कैवर्नोमा करके बताया गया है, जो उसको 12 साल की उम्र में भी था और वो अभी तक थोड़ा दृढ़ हो गया है, मतलब कैल्सीफाइड हो चुका है। अगर उसका इलाज ना भी किया जाए तो वो ऐसे शांत अपने दिमाग में उसके बैठा रहेगा, कुछ हानि नहीं पहुंचा सकता। अच्छा, जैसे आपने बताया कैल्सीफाइड, ये तो मेडिकल लैंग्वेज में हो, इसको आम भाषा में क्या कहते हैं? दृढ़ हो गया है, मतलब क्या? जैसे पत्थर हो गया है। मतलब क्या ब्लड है? नहीं, कुछ मैंने मांस आपको वगैरह बोला है? कैवर्नोमा है, ये ग्रेनुलोमा है, जैसे एक छोटा सा गोला बन गया है जी, उसके माइंड में, दिमाग में। हाँ जी। वो उसके पैराइटल लोब में बैठा है, जी। जो जिसका कुछ डायमेंशंस मैं आपको बताता हूँ पढ़ के। इससे क्या क्या हो सकता है? इससे पेशेंट को दौरा आ सकता है, लेकिन वो हमने उसको पूछा है आज से कुछ 10 साल पहले, या उसको बचपन में आए थे दौरे 2। उसकी डायमेंशन तकरीबन 2x1.5 सेंटीमीटर है। ओके। और उसके आसपास कुछ सूजन वगैरह नहीं है। सूजन ना होने का ये मतलब है कि अभी वो कुछ हानि नहीं पहुंचा सकता उसको। अगर सूजन होती तो हमको स्टेरॉइड्स देके उसको ठीक करना पड़ता, लेकिन ये अभी
उसके साथ कोई महत्व नहीं है इस चीज़ का। जो गिरने से उसको चोट लगी, हम उसी का इलाज कर रहे हैं। ओके, तो आप ये कहना चाहते हैं कि इस बीमारी का जो आपने बताया, इससे इसके गिरने का कोई संबंध नहीं है? नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता। अभी जजमेंट करना मुश्किल है कि किस वजह से आए हैं, ये चीज़ की वजह से आए हैं या एग्जिस्टिंग डिजीज की वजह से आए हैं। क्योंकि सर को अगर कभी भी मार लगे ना तो झटका पॉसिबल है। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमारी एंटी एपिलेप्टिक स्टार्ट करनी होती है पेशेंट को 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर। बाकी पहले से पेशेंट काफ़ी होश में है, आंखें खोल रहा है, पहचान रहा है सबको, मेरी बातों का जवाब दिया उसने और हाथ पैर हिला रहा है। उसको हमने ओरल फ्लूइड्स भी शुरू किए हैं जो 50 ml पर 3 आवरली करके ले रहा है। और बाकी हमने उसकी खून की जांच भी कल भेजी थी, देखो उसकी क्या रिपोर्ट्स आती हैं। अभी उसका लिवर फंक्शन टेस्ट और रीनल फंक्शन टेस्ट और CBC भेजी है। अगर उसमें कुछ अबनॉर्मलिटी हुई तो हम आपको आगे की जानकारी देंगे। समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471110। धन्यवाद।